बिना सर जो हम कर रहे हैं, कुछ क्षमा पहले चाहूंगा कि आपको लंबा इंतजार करना नहीं पड़ा, नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं नाम हटाएं फिर सुनेंगे। अब ये भी आप जब नाम ही हटा दीजिएगा उससे, तो जो विक्टिम जो जो खास जो जिस पे वो है कि ये इनको फोकस किया हुआ है, कैसे चलेगा? आप कहाँ किस वही मैंने जो शुरुआत जहां से की थी कि भाई कहाँ जाया जाए, किस मंच पे जितने सवाल हैं किसी का नहीं। और फिर जो मैं बाकी भी बात कर रहा था कि आप एआई वाला प्रपंच आप देख रहे हैं, अभी वो कह रही थी सुप्रिया सिन्हा कि पैसे देकर हमने स्टॉल लिया और वहां हमको आपने, क्योंकि वो फोटो सेशन होना था। क्या क्या ये चीजें जो हैं, ये क्या मतलब कोई किसी लेवल पर मतलब थोड़ा लज्जा जब वाला मामला खत्म ही हो गया, लज्जा शब्द ही खत्म। दोनों तीनों पर आपकी प्रतिक्रिया, आप जो बाकी चीजें छूटी है उसको भी आप करिएगा। संजीव जी, हम लोग जब पत्रकारिता में थे तो कभी कोई ऐसी बात आती थी जो खतरे वाली, तो अक्सर एडिटर कहते थे कि देखो, सरकार के खिलाफ कोई मामला हो तो ग्रीन सिग्नल है, आप जो भी लिखना है लिख सकते हो, कोई उसमें हिचक नहीं है। कॉरपोरेट में थोड़ा संभाल करके आप लिखोगे कि उसमें लीगल। पर आज जो स्थिति है वो ये है कि सरकार के खिलाफ ही आप नहीं लिख सकते, और कॉरपोरेट का तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। और जिस चीज की तरफ अनिल जी इशारा कर रहे थे कि देखिए, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है चीजों को इंटरप्रेट करने की, और कस्टोडियन है वो, है ना। अब जब संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्तियों का कद जब छोटा हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। देखिए कि जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो जजेज हैं, और जो डिफेमेशन का मामला ये नहीं है कि मैंने आप कोर्ट का अवमानना जो है वो जज का अवमानना, दोनों बराबर है। जिस तरह से अभी हाल में जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, जो उन्होंने ये स्थापित किया है कि हमारे खिलाफ अगर आप कोई बात कर रहे हो, हमारी नीतियों के खिलाफ अगर बात कर रहे हो, तो आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हो, राष्ट्र की बदनामी कर रहे हो। ये बिल्कुल जो जैसे जो तानाशाहों की जो प्रवृत्ति रही है, जिसमें वो लुई चौदहवां का, मैं हमेशा कहता हूँ कि लुई चौदहवां कहता था कि आई एम द स्टेट, है ना। तो ये खतरनाक स्थिति है। और आप देखिए कि जितने टूल्स हैं नैरेटिव्स के, जिसके जरिए आप पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं, सबका इस्तेमाल जो है एक विशियस इंटेंशन से कर रहे हैं। आप उस दिन किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में कहा कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं आपको उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, आप उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। और जैसे वो कह रहे हैं मैं अभी ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, वैसे जगदम्बिका पाल बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, आप नहीं कर सकते। मैंने चेयर नहीं ने कहा, तो आपको मैंने नहीं कहा, चेयर ने चेयर ने नहीं तो आपको कहा ही नहीं। तो ये क्या हुआ? ये चेयर जो है, चेयर तो कंट्रोल कर रहा है ना आदमी को, क्योंकि अल्टीमेटली चेयर को जो देखना है वो ये देखना है कि संसद जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसका मान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, उसको गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। जब खुलेआम ये स्थिति हो रही है कि देश के सामने आप सही सही चीजें नहीं रख रहे, और जो ट्रेड डील के मामले में जो जिस ढंग से आ रही है कि एग्जीक्यूटिव, ये तो स्थापित तथ्य है कि जब संसद चल रही है तो आपको संसद के जरिए चीजों को करना है। जितनी भी बड़ी चीज हो आपको संसद में पास करना है, संसद में बहस करना ही इसलिए करना है क्योंकि उसका हर पक्ष सामने आएगा। अब जो एग्रीकल्चर जो है हमारा सिर्फ इकोनॉमी का मामला नहीं है, क्योंकि अमेरिका में बहुत छोटी आबादी एग्रीकल्चर पे रहती है, वहां ये मामला इकोनॉमिक है। लेकिन इंडिया में चूंकि इतनी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर रहती है, तो ये मामला सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये मामला स्ट्रेटेजिक भी है, और ये मामला सोवरेंटी से भी जाके जुड़ता है। क्योंकि को एग्रीकल्चर जो हमारा कंट्रोल करेगा, वो हमारा फूड सिक्योरिटी भी कंट्रोल करेगा, वो हमारा पॉलिटिकल जो बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करेगा। और देखिए, किसी भी चीज का टेस्ट केस क्या है, आप ये देखिए कि जो चीज आपको दी जा रही है उस पर वो उसका स्वयं क्या नजरिया है।
जैसे आपको कोई चीज देते हैं, आपको अगर संदेह होता है कि ये ठीक है या नहीं है, तो आदमी खुद खा के दिखाता है कि देखिए मैंने खा लिया, आप भी खा सकते हैं, ये सुरक्षित है। आप जो जितने जीएम क्रॉप है उसको लेकर के आप देख लीजिए यूरोप में क्या रवैया है। एक बार अगर कोई जेनेटिक क्रॉप आती है तो जेनेटिक पॉल्यूशन होता है, जो नेचुरल ऑर्गेनिक खेती है वो सब जेनेटिकली पॉल्यूट हो जाएंगे। और जिस तरह से ग्राउंड वाटर एक बार जब पॉल्यूट हो जाता है तो उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि उसी तरह जब जेनेटिक पॉल्यूशन जब आएगा तो आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरे जो इकोलॉजी है उसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, पूरे एयर को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, कीड़े मकोड़ों को नहीं। तो वो बहुत खतरनाक है। और जो पूरा जो लॉजिक है जीएम का, जिसके जरिए बेचा जाता है कि उत्पादन बढ़ जाएगा, और जो सपना बेचा जाता है किसानों की समृद्धि आ जाएगी, उसमें जो सफेद झूठ है वो ये है कि उत्पादन का बढ़ना जो है किसान की समृद्धि की कोई गारंटी नहीं है। जो देखिए वो तो ऐसे ऐसे दावों में तो कोई जवाब ही नहीं है, आसानी नहीं है वो, क्योंकि आज उन्होंने कहा है जब वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे कि भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा। आप ये देख लीजिए क्या क्या, मतलब जो आपको मर्जी आए, ब्रह्मोस तो चल ही रहा है, फोटो जो है उसको खड़े होके खिंचाइए, और वो जब सवाल हो तो फिर आप योगी आदित्यनाथ कैसे वो हुए थे उस पे जब किया था अखिलेश यादव ने, या फिर और सवाल उठे थे। तो ये बड़ा विचित्र है कि आप कुछ भी जो चाहे वो दावा कर लीजिए, कोई पूछने वाला आपको है नहीं। करिएगा आप कंप्लीट, पर अरुण जी पे समाप्त करूंगा, हाँ, करिए आप। तो वही आप पूरी राजनीति को, जो एक टर्म है बौद्रिया का ना, ले स्पेक्टाकल, तो ये तमाशों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। ये इवेंट के जरिए, ये इवेंट मैनेजमेंट और पीआर कंपनियां, आपने सीधे सीधे जो पत्रकारों के पास जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज थे सब पे बैन लगा दिया। आपने ये फैला दिया कि ये पत्रकार जाते हैं विदेश दारू पीने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, हम इनको नहीं लेकर के जाएंगे। भाई तो आपने क्या बात की, क्या नहीं बात की, वो आकर के एक पक्षीय संवाद हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो है वो अक्षय कुमार के जरिए जो है, उसके जरिए आप जो है इंटरव्यू दिखा देंगे। और सीधे सीधे पत्रकारों के साथ जब आप बात कोई कर ही नहीं रहे, जब आप मौका भी आ रहा है तो सेल्फी खिंचाने वाले अंदाज में हो रही कि भाई आपको इतना एक्सेस दिया जा रहा है, आप प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लीजिए, हो गया, यही आपकी प्रॉक्सिमिटी है। बिल्कुल 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 वही सब चल रहा है, इवेंट्स हैं और यही सब है, रील है और ये है, और आपके